चलिए, तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट चालू करते हैं। तो हम आपको आज सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब आज हम सबसे पहले आप लोगों का इंग्लिश का विषय चालू करेंगे और उसमें हम क्या पढ़ाने वाले हैं ये देखिए। तो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जो हमारी छोटी वाली एबीसीडी आती है और बड़ी वाली एबीसीडी आती है। तो आपको इसमें क्या लिखना है, हम बड़ी वाली एबीसीडी लिखेंगे, आपको उसके सामने छोटी वाली एबीसीडी लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बड़ी एबीसीडी के सामने छोटी एबीसीडी लिखो। अभी ये आपको नहीं लिखना है तब तक मैं नहीं बोलूं, खाली आपको ये समझना है कि आज हम इंग्लिश के पीरियड में क्या करेंगे, बड़ी एबीसीडी के सामने हम छोटी एबीसीडी लिखेंगे। तो चलिए अब हम अपना लिखना चालू करते हैं। तो हमारा पहला, यहाँ से आप लोगों को अपनी कॉपी में साथ में लिखते जाना है और आपको अगर पहले उत्तर आते हैं तो आपको लिख लेने हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए। ये हमारा छोटी एबीसीडी का, बड़ी एबीसीडी का ए है। तो आपको इसके उत्तर में लिखना है छोटी एबीसीडी का ए। तो हम लिखेंगे ए फॉर एप्पल। आपको इसी तरह से लिखना है। मैं जो शब्द लिखूंगी आपको उसके शब्द छोटी एबीसीडी में साथ में लिखते जाने हैं। चलो दूसरा, हम लाइन से नहीं लिखेंगे, अलग अलग शब्द लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डी फॉर डॉग। आप इसकी छोटी एबीसीडी लिखिए कि हमने डी लिखा, तो डी को छोटी एबीसीडी में कैसे लिखते हैं वो लिखिए। छोटी एबीसीडी में डी को इस तरह से लिखते हैं। चलिए अब हम इधर लिखेंगे तीसरा। तीसरा हमारा होगा बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल हमने लिखा, आपको इसे छोटी एबीसीडी में लिखना है। तो हम बी फॉर बॉल को छोटी एबीसीडी में लिखेंगे। अगर आप लोगों को आता हो तो आप इसका उत्तर पहले ही लिख लीजिए। ये बी फॉर बॉल है, हम इसको अब छोटी एबीसीडी में बी फॉर बॉल ऐसे लिखेंगे। अब हमें इसमें लिखना है चौथा सी। ये बड़ी एबीसीडी का सी है और हमें इसमें छोटी एबीसीडी का सी लिखना है। ये बड़ी एबीसीडी का सी है तो आपको छोटी एबीसीडी का सी कैसे लिखना है, ऐसे। अगर आप लोगों को उत्तर आते हैं तो आप पहले से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे पांचवा लिखेंगे ई। आपको ई का छोटी एबीसीडी में लिखना है। ये हमारा बड़ी एबीसीडी का ई है तो आपको इसको छोटी एबीसीडी के ई लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे ई। अब हम अपना अगला लिखेंगे जी। जी से आपको शब्द लिखना है कि ये बड़ी एबीसीडी का जी है तो हमारा छोटी एबीसीडी का जी कैसे आएगा। तो आपको छोटी एबीसीडी का जी इस तरह से लिखना है।
अब हम अपना अगला लिखते हैं एफ। यहाँ पे एफ लिखा है बड़ी एबीसीडी का, आपको यहाँ पे छोटी एबीसीडी का एफ लिखना है। तो आपको छोटी एबीसीडी का एफ लिखना है ऐसे, एफ। अब हम यहाँ पे अपना आठवां लिखेंगे एच। ये बड़ी एबीसीडी का एच है, आपको यहाँ पे छोटी एबीसीडी का एच लिखना है। बड़ी एबीसीडी के बाद छोटी एबीसीडी का एच कैसा आता है वो लिखना है। तो बड़ी एबीसीडी का एच आएगा और ये छोटी एबीसीडी का एच। चलिए, तो मुझे लगता है मैंने आप लोगों को इतना ही यहाँ तक लिखवाया, आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो चलिए सब अपनी अपनी कॉपी आगे कीजिए। तो आप लोगों ने लिख लिया क्या? इस तरह से सब अपनी अपनी कॉपी आगे कीजिए कि आप लोगों ने लिखा कि नहीं। वेरी गुड। चलिए सब अपनी कॉपियां नीचे कर लीजिए। आप लोगों ने एकदम सही लिखा है, हमने यहाँ तक लिख लिया। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें इससे आगे लिखना है। अब हम अपना अगला अक्षर लिखेंगे आई। आई को आपको इसका छोटा अक्षर लिखते जाना है। ये हमारी बड़ी एबीसीडी की आई है और आपको अब छोटी एबीसीडी की लिखनी है। तो हम छोटी एबीसीडी की आई कैसे लिखेंगे? इस तरह से आई। अब हम अपना अगला अक्षर लिखेंगे एल। हमने अपना अगला अक्षर लिखा है एल, तो एल से आपको उसकी छोटी एबीसीडी का अक्षर लिखना है। एल की छोटी एबीसीडी का अक्षर आएगा एल। अब हम अपना अगला लिखेंगे जे। जे से जोकर होता है ना, वो हम अपना अगली एबीसीडी में लिखेंगे और आपको इसका छोटा वाला लिख देना है छोटी एबीसीडी में जो आता है। इसका आपको छोटी एबीसीडी का जे लिखना है इस तरह से। अब हम आगे लिखेंगे एम। एम फॉर मंकी, आपको इसका आप छोटी एबीसीडी का लिखना है। एम का हम छोटी एबीसीडी का लिखेंगे एम। अब अगला अक्षर आप लोगों का है के। बड़ी एबीसीडी का के है, आपको इधर छोटी एबीसीडी का लिखना है कि उसमें क्या आता है।
तो छोटी एबीसीडी का क्रिएट इस तरह से आएगा। अब हम अपना अगला लिखेंगे एन। हमने अपना बड़ी एबीसीडी का अगला शब्द लिखा है एन, और आपको इधर छोटी एबीसीडी का लिखना है। तो इसका हमें छोटी एबीसीडी का एन इस तरह से लिखना है एन। अब आपको अगला लिखना है पी। आपको अपना अगला अक्षर पी लिखना है, और यहाँ पे आपको उसकी छोटी एबीसीडी लिखनी है। पी को हम छोटी एबीसीडी में इस तरह से लिखेंगे। अब हम अपना अगला अक्षर लिखेंगे क्यू। ये आपका बड़ी एबीसीडी का क्यू है, और अब हमें छोटी एबीसीडी का आपको क्यू लिखना है। आपको छोटी एबीसीडी का क्यू लिखना है इस तरह। चलिए, तो मुझे लगता है आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा, तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना आगे लिखते हैं अब हमें अपना अगला अक्षर लिखना है ओ। हमें बड़ी एबीसीडी का ओ लिखना है, और फिर आपको इसका उत्तर लिखना है कि ओ है तो क्या आएगा इसमें। ये बड़ी एबीसीडी का ओ है, तो हमारा छोटा एबीसीडी का आएगा ओ। चलिए, अब हम इसके बाद हमारा लिखेंगे आर। हमें अपना आर लिखना है, ये बड़ी एबीसीडी का आर है। आपको इसके बाद यहाँ पे छोटी एबीसीडी का आर लिखना है। तो हम अपना आर लिखेंगे इस तरह से आर। ये बड़ी एबीसीडी का आर का हमने उसके सामने उसकी
छोटी एबीसीडी का आर लिखा। अब हम अपना अगला अक्षर लिखेंगे जेड। बड़ी एबीसीडी के जेड के सामने आपको छोटी एबीसीडी का जेड लिखना है। तो उसका जेड हम जैसे हमारा बड़ी एबीसीडी में आता है वैसे ही लिखेंगे। अब हमें इसके बाद लिखना है टी। हमें टी लिखना है और टी के बाद उसके छोटी वाली एबीसीडी का अक्षर लिखना है। तो हम टी के बाद लिखेंगे छोटी एबीसीडी का टी। अब लिखेंगे हम एस। अब हमने एस लिखा तो हमें इसमें छोटी एबीसीडी का एस लिखना है। तो हमारा छोटा एबीसीडी का आएगा एस। देखिए ना थर्ड। अब हमें अपना अगला अक्षर लिखना है डब्ल्यू। अब आपको इसको छोटी एबीसीडी में लिखना है। थोड़ा सा लेते हैं बंद कर। तो हमने ये बड़ी एबीसीडी का लिखा, हम इसकी छोटी एबीसीडी का लिखेंगे डब्ल्यू। हम हमें अपना अगला अक्षर लिखना है यू। ये आपका बड़ी एबीसीडी का यू है तो आपको इधर छोटी एबीसीडी का यू लिखना है। तो हमारा छोटा एबीसीडी का यू आएगा इस तरह। अब हम इसमें आगे लिखेंगे वाई। ये आपका बड़ी एबीसीडी का वाई है, आपको लिखना है छोटी एबीसीडी का वाई। तो हमारे छोटी एबीसीडी का वाई इस तरह से आएगा। अब हमें अपना अगला लिखना है वी। ये बड़ी एबीसीडी का वी है, आपको यहाँ पे छोटी एबीसीडी का वी लिखना है।
तो छोटी एबीसीडी का भी इस तरह से आएगा। चलिए, हमने यहाँ तक लिख लिया।